अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर रांची हिंसा की जांच के लिए बनी एसआईटी 1 हफ्ते में सौंपेगी रिपोर्ट। राजधानी रांची में हुई हिंसा के मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। इस 2 दिवसीय कमेटी में आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव अमिताभ कौशल और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन संजय आनंद लाटकर शामिल है। कमेटी को 7 दिन के भीतर रांची हिंसा की जांच का रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी तरफ डीआईजी अनीश गुप्ता के निर्देश पर रांची के सिटी एसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है। यह टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। दूसरे जिलों के संवेदनशील इलाकों को लेकर भी संबंधित पुलिस कप्तान से कोऑर्डिनेशन स्थापित करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बैद्यनाथ धाम जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, करेंगे बाबा के दर्शन। जाने इससे पहले उन्होंने की थी यहां पूजा। 2 साल बाद इस बार देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए जोर शोर तैयारी की जा रही है। इस सबके बीच अब यह खबर सामने आई है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां आ सकते हैं और बाबा की पूजा करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर यहां प्रशासन ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री के देवघर आगमन को लेकर तिथि व समय भी निर्धारित हो चुका है, लेकिन घोषणा के लिए पीएमओ की हरी झंडी का इंतजार किया जा रहा है। वैसे अभी तक के कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई माह के दूसरे सप्ताह में अपने 1 दिवसीय देवघर दौरे पर आने वाले हैं। उनके आगमन का तैयारी की जिम्मेदारी खुद सांसद निशिकांत दुबे ने संभाल रखी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची हिंसा में बड़ा खुलासा, उपद्रव मचाने दूसरे राज्यों से आई थी टीम, बांटे गए थे पोस्टर, कौम की कसम देकर उकसाया। नुपुर शर्मा के द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर विवाद टिप्पणी को झारखंड की राजधानी रांची में शुक्रवार को हिंसक घटनाएं हुई, जिसमें 2 लोगों की पत्थरबाजी के चलते मौत भी हो गई। वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। अब इस घटना को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जाँच पड़ताल में पता चला है की रांची में हिंसा करने की तैयारी 1 सप्ताह पहले यानी 4 जून से ही की जा रही थी। इतना ही नहीं, उपद्रव मचाने के लिए उत्तर प्रदेश से 12 लोगों की एक टीम घटना के 3 दिन पहले आ चुकी थी, जिन्होंने लोकल युवाओं के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं मीडिया के हवाले से यह भी सामने आया है कि रांची के जिस मेन रोड इलाके में हिंसा हुई, वहां एक रात पहले यानी गुरुवार रात को नुपुर शर्मा के पोस्टर बांटे गए थे। इतना ही नहीं, इस पोस्टर के जरिए मुस्लिम समाज के लोगों को शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद इकट्ठा होने के लिए कहा गया था। फिर देखते ही देखते इकरा मस्जिद के बाहर हिंसक घटनाएं होने लगी। तोड़फोड़ के साथ आगजनी की गई। पत्थरबाजी में पुलिस वालों को भी घायल किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मॉब लिंचिंग, झारखंड में डायन के शक में भीड़ ने महिला को पीट कर मार डाला, सबको झरने में फेंका। झारखंड में भीड़ की हिंसा की एक खौफनाक घटना सामने आई है। लोहरदगा जिले के सेरांगदाग थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव में अंधविश्वास के शिकार ग्रामीणों की भीड़ ने पहले डायन के शक में एक महिला को लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा। इसके बाद उसे जबरन जहर खिला दिया गया। जब महिला मर गई तो इसके बाद उसके शव को एक बोरी में बंद कर उसे पहाड़ी नीचे झरने में फेंक दिया। गौरतलब है कि राज्य में पिछले 24 घंटे के भीतर भीड़ की हिंसा की यह दूसरी घटना है। इससे पहले बुधवार की रात गुमला सदर थाना क्षेत्र में उत्तेजित भीड़ ने एक नाबालिग रेप के आरोपी 2 युवकों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई थी, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार इतना खर्च करेगी तभी मिलेगा लोड शेडिंग से निजात। झारखंड में उपभोक्ता बिजली की लगातार हो रही कटौती से परेशान है, लेकिन पर्याप्त बिजली नहीं मिल पाने के कारण इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी पूर्ति करने के लिए लोड शेडिंग करनी पड़ती है। इसके बावजूद लोगों को सुचारू रूप से बिजली नहीं मिल पाती है। एक अनुमान के अनुसार JBVNL प्रति माह 550 करोड़ रुपए की बिजली खरीदता है। यहाँ पर कार्यरत अधिकारियों की माने तो 200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बिजली की जरूरत प्रति माह पड़ती है। यानी प्रतिदिन 6.66 करोड़ रुपए अतिरिक्त बिजली खरीदने में खर्च किया जाए तो पूरे राज्य को पर्याप्त बिजली मिलेगी और उपभोक्ताओं को लोड शेडिंग से निजात मिल सकेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बैद्यनाथ धाम जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, करेंगे बाबा के दर्शन। जाने इससे पहले उन्होंने की थी यहां पूजा। 2 साल बाद इस बार देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए जोर शोर तैयारी की जा रही है। इस सबके बीच अब यह खबर सामने आई है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां आ सकते हैं और बाबा की पूजा करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर यहां प्रशासन ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री के देवघर आगमन को लेकर तिथि व समय भी निर्धारित हो चुका है, लेकिन घोषणा के लिए पीएमओ की हरी झंडी का इंतजार किया जा रहा है। वैसे अभी तक के कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई माह के दूसरे सप्ताह में अपने 1 दिवसीय देवघर दौरे पर आने वाले हैं। उनके आगमन का तैयारी की जिम्मेदारी खुद सांसद निशिकांत दुबे ने संभाल रखी है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद के युवाओं के लिए सुनहरा मौका, मछली पालन में बनाए रोजगार, कमाए लाखों रुपए। नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, स्वरोजगार के लिए मत्स्य विभाग सुनहरा अवसर प्रदान कर रहा है। मत्स्य विभाग में विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर अनुदान पर बेरोजगार युवक युवती अपना कैरियर बना सकती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से धनबाद में लगभग 250 लोग जुड़े हुए हैं। अन्य बेरोजगार युवक युवतियों के लिए विभाग प्रशिक्षण की तैयारी दे रहा है। इसके लिए किसी भी कार्य दिवस आकर बेरोजगार युवक युवतियों को कार्यालय से संपर्क करना है। जिला मत्स्य पदाधिकारी मुजाहिद अंसारी ने बताया कि सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं में लगभग 90% तक बेरोजगार युवक युवतियों के लिए अनुदान का प्रावधान है। धनबाद में कई बेरोजगार युवक ने इसका लाभ लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऐसे कैसे होगा टारगेट पूरा, पहली किस्त जारी होने के बाद भी लाभार्थियों ने नहीं बनाए आवास। इन प्रखंडों की है सबसे खराब स्थिति। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत स्वीकृति के बाद 100 दिन के अंदर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है, मगर रांची के विभिन्न प्रखंडों के बीडीओ और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की लापरवाही के कारण विभिन्न आदेश का कोई असर धरातल पर नहीं दिख रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 में रांची जिले को 18,318 आवास का लक्ष्य मिला है। 100 दिन में ये सभी आवास पूर्ण हो जाने थे। दिसंबर में यानी 6 महीने पहले जिन 10,285 लाभुकों को आवास बनाने के लिए प्रथम किस्त जारी की गई है, उन्होंने आवास बनाने के लिए एक ईंट भी नहीं जोड़ी है। डीसी और डीडीसी कई बार योजना से संबंधित समीक्षा बैठक में समय पर आवास पूरा करने का निर्देश दे चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में हिंसा का असर, इलाज कराने केवल 25% ही पहुंचे रिम्स व सदर अस्पताल, टीकाकरण भी रहा बंद। रांची में हुई हिंसा का असर शनिवार को व्यापक तौर पर दिखा। प्रशासन की सख्ती और विभिन्न संगठनों की ओर से बुलाए गए बंद का परिणाम ये हुआ कि सामान्य दिनों की तुलना में केवल 25% मरीज ही सदर अस्पताल और रिम्स में पहुंच सके, जबकि प्रतिदिन रिम्स में तकरीबन 1500 से ज़्यादा मरीज इलाज के लिए पहुँचते हैं। लेकिन शनिवार को बमुश्किल 350 मरीज ही परामर्श के लिए पहुंचे थे। रिम्स का ओपीडी सुबह 9 बजे से ही शुरू हो गया था। अमूमन मेडिसिन, सर्जरी और शिशु विभाग के ओपीडी मरीजों की अच्छी खासी भीड़ रहती है, लेकिन यहाँ 25 से 30 मरीज ही दिख रहे थे। सबसे अधिक परेशानी उन मरीजों को हुई जिनको छुट्टी मिलने के बाद अपने घर जाना था। वाहन की समस्या के कारण छुट्टी मिलने के बावजूद उनको रिम्स परिसर में ही डेरा डालना पड़ा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चाईबासा में लकड़ी के टुकड़े के लिए बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या, पेट में त्रिशूल घोंपकर ली जान। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी थाना क्षेत्र में महज लकड़ी की कुछ टुकड़ों के लिए बड़े भाई ने ही छोटे भाई की हत्या कर दी है। घटना के बाद शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। घटना मंझारी थाना अंतर्गत बड़की मारा गांव का है, जहां मृतक 30 वर्षीय मानापूर्ति के बड़े भाई उदियापूर्ति घर के आंगन में पड़े सूखे लकड़ियों को उठाकर बाहर ले जा रहा था। तभी छोटे भाई के मना करने पर दोनों में विवाद शुरू हो गया। तभी बड़े भाई उदियापूर्ति ने घर में रखे त्रिशूल से छोटे भाई मानापूर्ति पर वार कर दिया। त्रिशूल के हमले से वह बुरी तरह घायल हो गया। इलाज के लिए जमशेदपुर ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। मौत के बाद शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गर्ल्स हॉस्टल के बाहर खड़ा होकर कर रहा था गंदा काम, स्थानीय लोगों ने जमकर कर दी पिटाई। जुगलसलाई थाना क्षेत्र गर्ल हॉस्टल रोड स्थित स्कूल के पास खड़े होकर 45 साल का रियाज अली नामक व्यक्ति स्कूली छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखा रहा था। छात्राओं की शिकायत के बाद स्थानीय लोगों ने रियाज अली को शनिवार को पकड़कर पिटाई कर दी और उसे जुगलसलाई थाना की पुलिस को सौंप दिया। आरोपी के पास से मोबाइल भी बरामद किया गया। उसके विरुद्ध स्कूल की प्राचार्या की शिकायत पर जुगलसलाई थाना में पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी जुगलसलाई ग्वाला पट्टी का निवासी है। पुलिस ने उसे अदालत में प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शिक्षिकाओं ने पुलिस को बताया कि आरोपित हमेशा स्कूल के आसपास खड़ा रहता था, छात्राओं को परेशान करता था, अश्लील वीडियो दिखाता था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बड़े मंत्री ने ऐसा कहा। हेमंत सोरेन ने झारखंड में गुंडों का राज बनाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार के कैबिनेट मंत्री नितिन नवीन पर रांची में जानलेवा हमला पर बिफरे बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि हेमंत सोरेन ने झारखंड में गुंडों का राज स्थापित कर रखा है। सम्राट चौधरी ने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, रांची में जुम्मे के नमाज के बाद उपद्रवियों द्वारा बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन जी पर हमला की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। वोट बैंक के कारण हेमंत सोरेन ने झारखंड में गुंडों का राज स्थापित कर रखा है। हेमंत सरकार उपद्रवियों पर त्वरित एवं कठोरतम कार्रवाई करें। बता दें कि बीते दिन रांची में भड़की हिंसा के दौरान बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन हिंसक भीड़ के हत्थे चढ़ गए थे।
हालांकि वे जानलेवा हमले में बाल बाल बच गए।